त्वरण समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ यानी कि टाइम के साथ वेग में परिवर्तन होता है। समय के साथ वेग में यानी कि चाल में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसे वेक्टर पढ़ते हैं, ए वेक्टर से सूचित किया जाता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। कहता है समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर त्वरण कहलाता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। ए मतलब त्वरण वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन मतलब v माइनस यू बटे टी। परिवर्तन बराबर होता है परिवर्तन बराबर अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग को v से, प्रारंभिक वेग को u से। तो वेग में परिवर्तन v माइनस यू, समय को t से। तो ये त्वरण और इसका मतलब होता है वेग में परिवर्तन t मतलब समय। फाइनल परिवर्तन इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक v माइनस यू। त्वरण कैसे मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड। त्वरण कैसे मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ए का ऐसे मात्रक होता है ए का ऐसे मात्रक ए बराबर v माइनस यू बटे टी। v का मतलब मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक सेकंड। v माइनस यू मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग को घटाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वेग मिलेगा। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड गुने एस माइनस 1 ऊपर जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड एक्स बार। वेग बढ़ता है तो वेग होता है। वेग में जब वेग बढ़ेगा या घटेगा तो वेग मिलेगा। सदिश राशि का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। सदिश राशि का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। त्वरण का मान माइनस और से लेकर प्लस तक का होता है। त्वरण का मान माइनस लेकर प्लस तक का होता है क्योंकि यह सदिश राशि है। ए का मान प्लस होगा तब वेग में वृद्धि होगी, ए का मान माइनस होगा तब वेग में घटेगा। ए का मान अगर त्वरण का मान अगर ऋणात्मक होता है तो उसे मंदन कहते हैं। त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ए का मान 0 हो तो v बराबर यू हो जाता है। ए का मान अगर 0 हो तो v बराबर यू हो जाता है। साबित कर लेते हैं। ए बराबर v माइनस यू बटे टी। ए का मान कितना है 0 तो v माइनस यू बटे टी, तो v माइनस यू तो 0, v इधर यू इधर बराबर v बराबर यू। यदि a बराबर 0 होने से v बराबर u हो जाता है जिसे एक समान गति कहते हैं। यदि a बराबर 0 होने से v बराबर u हो जाता है जिसे एक समान गति कहते हैं। एक समान गति के लिए निम्नलिखित कौन सही है। तो a बराबर 0 v बराबर u तो u v दोनों। तीसरा a v हो जाएगा। गति का समीकरण v बराबर u प्लस a t को सिद्ध करें। माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। मान लेते हैं कोई वस्तु है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। यदि उसमें t समय के लिए a त्वरण काम करे, उसमें t समय के लिए, समय याद रखना है, समय को याद रखना है। तो t समय के लिए a त्वरण काम करे तो उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो त्वरण की परिभाषा से वेग में परिवर्तन बटे समय a बराबर v माइनस यू बटे टी। तिरछा गुना ए टी माइनस v माइनस यू। ए टी माइनस में इधर रहेगा प्लस में बराबर v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी। एस बराबर यू टू प्लस 1/2 ए टी एक्स बार को सिद्ध करें। तो भी औसत चाल को भी ए भी से सूचित करते हैं। औसत चाल को भी ए भी से सूचित करते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी को जैसे कुल समय को टी से, प्रारंभिक वेग यू, अंतिम वेग भी। तो वेग औसत बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ वेगों का योग बटे हो जाएगा वेगों की संख्या। तो वेगों का योग यू प्लस भी, 2 को वेग है यू प्लस भी, संख्या का योग है वेगों की संख्या 2 1 2 तो v प्लस यू बटे 2। औसत वेग बराबर वेगों का योग बटे वेगों की संख्या। तो v ए भी माने औसत चाल बराबर वेगों का योग v प्लस यू, वेगों की संख्या 2। तो औसत चाल बराबर यानी कि v बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, s बटे टी।
दूरी s, कुल समय t, u बटे 2, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो s बराबर v प्लस u बटे 2 t। तो यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा, v में v बटे 2 और गुने t हो जाएगा। यहाँ पे v और प्लस u तो s बराबर v प्लस यू t बटे 2। तो s बराबर v बराबर क्या होता है सूत्र, तो s बराबर v प्लस यू है ना, तो v इक्वल टू क्या होता है, तो v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। v को क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी, तो v को लिखते हैं u प्लस ए टी प्लस u, तो u दो को u प्लस ए टी टी बटे 2। s बराबर 2u बटे 2 और गुने टी, तो 2u बटे 2 गुने टी, 2 से 2 खत्म, तो u टी और प्लस 1 बटे टी और बटे 2, 1 बटे ए बटे टी, 1 बटे 2 और गुने ए टी और गुने टी, तो ए टी एक्स बार, ए टी में गुना टी से तो ए टी एक्स बार, और 1 बटे 2 तो 1 2, तो यहाँ से एस बराबर यू टी और प्लस 1 बटे 2 ए टी के एक्स बार। एट रासायनिक अभिक्रिया। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व जुटकर या कोई यौगिक टूटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व जुटकर, जैसे 2 तत्व है कार्बन ऑक्सीजन, दोनों तत्व जुट करके एक यौगिक बनाता है, CO2 क्या है, एक यौगिक, या टूटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। टूट करके नया पदार्थ का निर्माण किया, कौन कौन, कैल्शियम ऑक्सी और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक तत्व जुटकर, प्लस माने जुटकर, या कोई यौगिक टूट करके नए पदार्थ का निर्माण किया, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक होता है, ये उत्प्रेरक होता है, प्रतिफल उत्पाद बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल। रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले एवं उसके फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले एवं उसके फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। कार्बन 2 C प्लस O2 CO2 संतुलित करेंगे तो ऐसा कार्बन 2, ऐसा भी कार्बन 2, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 2 से 2 गुना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। संतुलित समीकरण वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों के परमाणु संख्या आपस में बराबर हो, उसे संतुलित कहते हैं। या वैसा समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, दोनों बराबर है, अभिकारक भी बराबर, उत्पाद भी बराबर, तो संतुलित। जब दोनों तरफ तत्व एवं परमाणु की संख्या बराबर हो, जब दोनों तरफ के तत्व एवं उसके परमाणु की संख्या बराबर हो, जब दोनों तरफ तत्व एवं परमाणु की संख्या बराबर हो। एस को ठोस कहते हैं, सॉलिड, एस को ठोस कहते हैं, ठोस को एस, केमिस्ट्री में एस लिखते हैं। AQ को जलीय विलयन या घोल कहते हैं, AQ को जल के विलयन, AQ के जल विलयन, जल में चीनी घुल दिए तो जलीय विलयन हो गया चीनी और जल का, तो उसको AQ लिखेंगे, AQ। G मतलब गैस, L मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव, L मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव, E का मतलब होता है ऊष्मा, E मतलब ये अगर संकेत मिल गया तो इसको हम लोग केमिस्ट्री में ऊष्मा पढ़ते हैं। इसका मतलब गैस ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब अवक्षेपण बन रहा है, इस ऐसे लिखा गया तो अवक्षेपण बन रहा है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाया घटा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाया घटा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाया घटा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाया घटा देता है, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाया घटा देता है,
उत्प्रेरक कहलाता है।